नमस्कार बच्चों, बोर्ड परीक्षा बिल्कुल नज़दीक आ चुकी है और मैं आप लोगों के लिए एक परीक्षा विशेषांक चला रहा हूं। इस सीरीज में मैं आपके लिए केवल ऐसे क्वेश्चन की वीडियो लेके आता हूं जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो। मतलब ऐसे क्वेश्चन जो हर साल बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए हों। जब आप किसी गेस्ट पेपर या किसी गाइड से या किसी के लगाए हुए प्रश्नों को देखते हो तो कई बार आपको उसमें बहुत सारी चीजें नहीं समझ में आती, लेकिन मेरी इस वीडियो को देखने के बाद जितनी भी चीजें क्वेश्चन में दी गई होंगी वो सारी चीजें समझ में अच्छे तरीके से आ जाएंगी। इस वीडियो से पहले मैं आपके लिए 2 चैप्टर की वीडियो बना चुका हूं, रिलेशन फंक्शन और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इन दोनों चैप्टर से मिला करके एग्जाम में 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब मैं तीसरा चैप्टर आव्यूह और इसके बाद सारणिक, इन दोनों को मिला करके करीब 13 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इजी क्वेश्चन होते हैं। अगर आप वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। इसमें मैं आपको पूरा डिस्क्रिप्शन नहीं समझाऊंगा, जितनी भी चीजें बताऊंगा उनको कम शब्दों में सॉलिड चीजें बताऊंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैं आप लोगों को आव्यूह, जिसको इंग्लिश में मैट्रिक्स कहा जाता है, समझाने जा रहा हूं। इस आव्यूह वाले चैप्टर से आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन मिलेंगे तो अक्सर 2 नंबर या फिर 5 नंबर के क्वेश्चन मिलते हैं। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा तो कोई छोटा जोड़ना घटाना गुणा भाग या कुछ सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड आ जाएगा, और अगर 5 नंबर में मिलेगा तो आपको इनवर्स निकालने के लिए पूछेगा। सारी चीजें मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आव्यूह है क्या। आव्यूह एक्चुअल में संख्याओं का एक ऐसा निकाय है जिसको आयताकार रूप में लिखा जा सकता है। इसके बारे में विस्तार से जानने के लिए आप प्लेलिस्ट में मैट्रिक्स क्लास 12 मैट्रिक्स नाम के फोल्डर को सर्च कर लीजिएगा। उसमें हर पार्ट की अलग अलग वीडियो बनी है। यहाँ पे चूंकि मैं पूरी एक चीज एक ही में बताऊंगा, इसलिए बहुत विस्तार से न बता करके चीजों को शार्ट में रखूंगा। आव्यूह को जब भी प्रदर्शित किया जाता है तो हमेशा ब्रैकेट में लिखा जाता है, कुछ इस तरीके से। जो संख्याएं ली जाती हैं उनको आयताकार अरेंजमेंट में, यानी कि आयताकार व्यवस्था के तहत लिख दिया जाता है। मान लीजिए ये मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इस तरीके से जो अरेंजमेंट है ये आव्यूह कहलाता है। इस आव्यूह में होता क्या है, इसकी जो ये पहली वाली लाइन है सबसे ऊपर वाली, इसको प्रथम पंक्ति बोला जाता है। यह है आपकी प्रथम पंक्ति और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम R1 से। इसकी जो दूसरी वाली लाइन है ये द्वितीय पंक्ति है और इसको जब मुझे रिप्रेजेंट करना होगा तो मैं R2 से करूंगा। ये वाली लाइन जो हमारी है ये तृतीय पंक्ति है और इसको जब मैं रिप्रेजेंट करूंगा तो R3 से करूंगा। ये जो ऊपर नीचे यानी कि ऊर्ध्वाधर नंबर्स बने हुए हैं इसको बोला जाता है प्रथम स्तंभ, और इसको जब रिप्रेजेंट करते हैं तो C1 से करते हैं। यह हमारा द्वितीय स्तंभ है, द्वितीय स्तंभ, और इसको जब रिप्रेजेंट करेंगे तो C2 से करेंगे। और ये हमारा तृतीय स्तंभ है और इसको जब रिप्रेजेंट करते हैं तो C3 से करते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि किसी आव्यूह में केवल 3 पंक्तियां या 3 स्तंभ हो। पंक्तियों की संख्या 3 से कम भी हो सकती है और 3 से ज्यादा भी हो सकती है। इसी तरीके से आव्यूह की संख्या 3 से कम भी हो सकती है और 3 से ज्यादा भी हो सकती है। इसकी पंक्तियों और स्तंभों के क्रम को मिला करके बनता है आव्यूह का क्रम, और इससे रिलेटेड बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाता है। आपको कोई एक आव्यूह दे देगा और आपसे कहेगा कि इसका क्रम बताओ। मान लीजिए कोई आव्यूह मेरे पास ए दे दिया उसने 1 2 3 4 5 6 और आपसे कहा इसका क्रम बताओ।
तो आव्यूह का क्रम बताने के लिए पहले उसकी पंक्तियों को गिन लिया जाता है, उसके बाद स्तंभों को गिन लिया जाता है और दोनों को गुणा के रूप में लिख देते हैं। तो यहाँ पे एक पंक्ति और दो पंक्तियां, तो दो पंक्तियां हैं तो मैं ऐसे 2 लिखूंगा, इसके बाद क्रॉस का निशान लगाऊंगा और स्तंभ को गिनूंगा। तो पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, तो ये हो गया 2 गुणे 3। तो इस आव्यूह का क्रम हो गया 2 गुणे 3 और इसमें जो कुल एलिमेंट होंगे वो 2 और 3 को 1 में गुणा कर दो, पता चल जाएंगे, यानी कि 6 एलिमेंट होंगे। कोई आव्यूह मेरे पास ये लिखा है 1 2 3। अब इसका अगर मुझे क्रम लिखना है तो इसमें पंक्तियों की संख्या 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति और गुणे स्तंभ यानी ऊपर से नीचे केवल 1 ही है। तो इस आव्यूह का क्रम हो गया 3 गुणे 1। मेरे पास कोई आव्यूह बी है, इसके एलिमेंट 1 2 3 इस तरीके से हैं। अभी इसकी पंक्ति को देखें तो इसमें केवल 1 पंक्ति है, लेकिन स्तंभ यानी ऊपर से नीचे 3 है, तो इसका क्रम 1 गुणे 3 हो गया। कोई आव्यूह मेरे पास सी है जिसका केवल एक एलिमेंट 1 है, तो इसका क्रम 1 गुणे 1 हो गया, यानी पंक्ति भी 1 और स्तंभ भी 1। कोई आव्यूह ए है जिसके एलिमेंट 1 2 3 4 हैं, तो इसका क्रम 2 गुणे 2 हो गया, यानी 2 पंक्तियां और 2 स्तंभ। तो आव्यूह का क्रम निकालना बहुत ही आसान होता है। इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन बनता है तो 1 नंबर पाना बहुत ही आसान है। क्रम के बाद नंबर आता है आव्यूहों का जोड़ना तथा घटाना। यहां पे ध्यान ये रखिएगा, जब 2 आव्यूह या 2 से ज्यादा आव्यूहों को जोड़ा या घटाया जाए तो हमेशा समान आव्यूह, जैसे बीजगणित में होता है कि x को x में जोड़ सकते हैं, y को y में जोड़ सकते हैं, इसी तरीके से आव्यूह में होगा। एक आव्यूह को दूसरे आव्यूह में तभी जोड़ सकते हैं जब दोनों का क्रम समान हो, और अभी मैंने आपको क्रम निकालना बताया। यानी अगर आव्यूहों का क्रम अलग अलग है तो ना तो उनको मैं जोड़ सकता हूं और ना ही उनको घटा सकता हूं। जैसे मान लीजिए मैं कुछ आव्यूह लिख रहा हूं, मैंने एक आव्यूह लिखा a जिसके एलिमेंट 1 2 3 4 हैं, दूसरा आव्यूह मैंने लिखा b जिसके एलिमेंट 6 2 0 1 2 -1 है, और तीसरा आव्यूह मेरे पास c 3 1 -1 और 2, और एक और आव्यूह मेरे पास है d, इसके एलिमेंट है मेरे पास 1 2 3 -1 0 और 1। ये 4 आव्यूह लिखे हैं। अब अगर इनमें से मुझे जोड़ना और घटाना हो तो सिर्फ उन आव्यूहों को जोड़ा घटाया जा सकता है जिनका क्रम समान हो। जैसे ए वाला आव्यूह है तो इसमें 2 पंक्तियां और 2 स्तंभ हैं, यानी इसका क्रम 2 गुणे 2 हुआ। इस बी वाले आव्यूह में 2 पंक्तियां और 3 स्तंभ हैं, सी में भी 2 पंक्तियां 2 स्तंभ हैं, और डी में 2 पंक्तियां 3 स्तंभ हैं। तो अगर मुझे जोड़ना है तो ये 2/2 का है और ये 2/2 का है, मतलब ए में सी को जोड़ सकता हूं या ए में सी घटा सकता हूं। तो मान लो अगर मैं a प्लस सी करता हूं तो a के एलिमेंट यानी कि 1 2 3 4 और फिर c के एलिमेंट यानी कि 3 1 -1 और 2, और जब इनको जोड़ूंगा तो जोड़ने का सिस्टम क्या है, पहले में पहला, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा, चौथे में चौथा। तो पहला 1, इसका 3, तो 1 और 3 मिलकर के 4 बन जाएंगे। इसका दूसरा 3 -1, तो 3 में जब -1 जोड़ोगे तो बचेगा 2। इसका तीसरा 2 और इसका तीसरा 1, तो 2 और 1 मिलके 3, 4 और 2 मिलके 6। ये हमारा आंसर हो गया। मतलब जब मैं 2 आव्यूहों को जोड़ूंगा तो उनके समान क्रम होने चाहिए, और जो रिजल्ट बनेगा उसका भी क्रम वही होगा जिन क्रम के आव्यूहों को जोड़ा गया होगा। यही काम घटाने में भी होता है, घटाने में भी समान क्रम ही लगना होता है। तो मान लीजिए मैं b में से d घटा रहा हूं, तो मैं b वाला पहले लिखूंगा 6 2 0 1 2 -1। अब इसमें से मुझे घटाना है 1 2 3 -1 0 और 1। इन दोनों के क्रम समान है, तो जैसे जोड़ने का क्रिया वैसे ही घटाने की क्रिया, पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे को से, तीसरे को तीसरे से।
तो भाई 6 में से 1 घटाओगे 5 बचेगा, 2 में से 2 घटाओगे 0 बचेगा, और 0 में से 3 घटाओगे तो -3 बचेगा। 1 में से -1 घटाओगे तो -1 घटाने का मतलब माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 1 2 होगा। 2 में से 0 घटाओगे 2 बचेगा, -1 में से माइनस यानी 1 घटाओगे तो माइनस माइनस प्लस यानी कि -2 हो गया। ये घटाना हो गया। तो जोड़ना और घटाना बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि जोड़ेंगे घटाएंगे हम तभी जब उनका क्रम समान होना चाहिए। दिक्कत आती है खाली गुणा करने में, तो अगर जरा सा आप सोचोगे तो गुणा में भी दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगी। बस थोड़ा सा आपको धैर्य के साथ वीडियो को देखते रहना है और जो मैं कर रहा हूं उस पर नजरें गड़ा के रखना है। अब हम लोगों को देखना है आव्यूहों का गुणन। तो आव्यूहों में गुणन जो है वो 2 तरीके से होता है। पहला गुणन होता है आव्यूह का किसी अचर संख्या से गुणा। अचर संख्या से गुणा का मतलब कोई भी संख्या ली जाए और उससे किसी आव्यूह को गुणा करा दिया जाए। मान लीजिए कोई आव्यूह है a, आपके पास 1 2 3 4 है। अब इसको मुझे किसी अचर संख्या का मतलब चलिए मैं k ले लेता हूं। तो अगर मुझे k को a से गुणा करना है तब होगा क्या, आव्यूह के जितने एलिमेंट हैं सबको k से गुणा हो जाएगा। मतलब 1 और k का गुणा केवल k, 2k, 3k और 4k। मतलब इसका यह हुआ कि आव्यूह का क्रम कोई भी हो, बस अगर मुझे किसी अचर से गुणा करना है तो उसके अंदर के जितने एलिमेंट होते हैं सबसे गुणा हो जाता है। मान लो अभी a को बजाय मुझे 3a लिखना होता तो 3a का मतलब a के सारे एलिमेंट को मैं 3 से गुणा कर देता। तो 3 से गुणा करने पर 1 का गुणा 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 चक्कू 12। इस तरीके से आप आव्यूह को किसी अचर संख्या से गुणा कर सकते हो। और दूसरा है आव्यूह को आव्यूह से गुणा, यानी कि 2 आव्यूह को एक साथ। जैसे इसमें एक आव्यूह और दूसरी संख्या थी, लेकिन अगर मुझे 2 आव्यूहों को एक साथ गुणा करना हो तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। क्या ध्यान रखना पड़ता है, इसको जरा देखिएगा। मान लीजिए कोई 2 आव्यूह है मेरे पास। मान लिया मैंने a कोई आव्यूह है a i j और इसका क्रम m गुणे n है, और कोई दूसरा आव्यूह है मेरे पास b और ये है b i j और इसका क्रम मेरे पास है p q। तो जोड़ने घटाने में तो कोई दिक्कत नहीं आती क्योंकि वहां पे क्रम समान रहता है। दिक्कत केवल गुणा करने में आती है। गुणा करने में ध्यान हमको रखना है क्या, कि अगर मैं a और b को गुणा करता हूं, a गुणे b, तभी संभव होगा जब n बराबर p हो जाए। यानी गुणा करने से पहले तो यह क्वेश्चन उठता है कि गुणा होगा या नहीं होगा। तो गुणा होने के लिए जरूरी है कि n और p का मतलब इन दोनों के मान हमेशा समान होने चाहिए। इसकी आखिरी संख्या और इसकी पहली संख्या। अगर ये दोनों समान नहीं है तो उन आव्यूहों का कभी गुणा हो ही नहीं सकता। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है। दूसरी चीज, जब AB का गुणा निकालोगे तो जो रिजल्ट आएगा तो उसमें AIJ इंटू BIJ आ जाएगा। मतलब इनके एलिमेंट को हम आपस में गुणा तो करेंगे, पर जो आंसर आएगा तो ये जो बचे हुए एलिमेंट हैं M और Q, यानी कि उसका आंसर हमेशा इस क्रम में होगा। इस क्रम का मतलब इसका पहला और इसका आखिरी। इस चीज को बड़ा ध्यान से समझना है कि अगर n और p इक्वल है तभी गुणा होगा, और जो रिजल्ट मिलेगा उसमें इसका पहला और उसका आखिरी मिलेगा। इस बात को मैं एप्लीकेशन में करके दिखाता हूं। मान लीजिए कोई आव्यूह मेरे पास a है जिसके एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 हैं, तथा कोई दूसरा आव्यूह मेरे पास है b और इसके एलिमेंट मेरे पास हैं 1 2 0
-1 3 और 1, ये दो मेरे पास अलग अलग आव्यूह हैं। अब इसका क्रम गुणा करने से पहले मुझे क्रम देखना पड़ता है। तो इस आव्यूह का जो क्रम है, इसमें पंक्तियां 2 और स्तंभ 3 है, और इसमें पंक्तियां 3 और स्तंभ 2 है। आव्यूह को गुणा होने के लिए इसका दूसरा और इसका पहला बराबर होना चाहिए। और यहां पे देखिए, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, मतलब ए से बी का गुणा हो सकता है। तो चलिए, अगर हो सकता है तो निकाल देता हूं मैं। तो ए से बी का जब गुणा होगा तो ये 1 2 3 4 5 6, और इसको हम लोग गुणा करने जा रहे हैं 1 2 0 -1 3 और 1। इसका क्रम 3 गुणे 2 है और इसका क्रम 2 गुणे 3 है। अब इससे जो मुझे आंसर मिलेगा वो आंसर कैसा मिलेगा, इसका पहला और उसका आखिरी। तो इसका पहला 2 है और इसका आखिरी 2 है, मतलब इनके गुणा से जो मुझे रिजल्ट मिलेगा वो 2 गुणे 2 का मिलेगा। मतलब इसमें 2 पंक्तियां होंगी और 2 स्तंभ होंगे। इस चैप्टर को आप पहले पढ़ चुके हो तो आपको पता है कि 2 पंक्तियां और 2 स्तंभ कैसे लिखे जाते हैं। तो 2 पंक्तियों का मतलब A11 होगा, A12 होगा, और A21 होगा और A22 होगा। तो मैं इन चारों एलिमेंट को पता कर लूं और यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो मैं इधर कर देता हूं। अब जैसे मुझे A11 पता करना है, अभी मैं लिख के दिखा रहा हूं, बट ये लिख के दिखाना जरूरी नहीं होता, आप इसको अपने मन में या रफ में कर सकते हो। तो A11 का मतलब हो गया प्रथम पंक्ति, यानी पहला नंबर जो है वो पंक्ति को शो करता है और दूसरा नंबर स्तंभ को शो करता है। तो प्रथम पंक्ति और प्रथम स्तंभ को गुणा करना है। तो A11 की जगह पे जो आंसर आएगा वो प्रथम पंक्ति यानी कि ये वाली और प्रथम स्तंभ यानी कि ये वाला, इन दोनों को गुणा करके जो आंसर आएगा वही मुझे यहां पे लिखना है। तो जब गुणा करोगे तो पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से। तो पहला यानी 1 और 1 का गुणा 1 हुआ, प्लस दूसरा दूसरे से मतलब 3 और 2 का गुणा 6 हुआ, और प्लस तीसरा तीसरे से यानी 5 और 0 का गुणा 5 0 हुआ। तो ये बन गया 7। इसके बाद A12 का मतलब पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ। अब स्तंभ में इसके बजाय मुझे दूसरा स्तंभ यानी कि ये लेना है। तो पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ को जब करोगे तो 1 और -1 का गुणा -1, 3 और 3 का गुणा हो गया 9, और 5 और 1 का गुणा हो गया 5। हल करोगे तो 9 5 14 में से 1 निकल गया 13। इसके बाद A21, तो 21 का मतलब दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ। तो ये अब हमको पहली पंक्ति के बजाय दूसरी पंक्ति यानी कि ये वाली लेना है, और स्तंभ पहला यानी कि ये वाला लेना है। तो अब यहाँ पे गुणा करने का तरीका वही है, पहले को पहले से। तो 2 × 2 प्लस 4 दूनी 8 और 6 0 0, तो 8 और 2 10। इसके बाद A22 मतलब दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ। तो दूसरी पंक्ति यानी कि ये, और दूसरा स्तंभ यानी कि ये वाला। तो पहले को पहले से, तो जब 2 को -1 से गुणा करोगे तो -2, 4 3 12 और 6 1 6, ये हो गया 12 6 18, 18 में से 2 निकल गया 16। अतः जब आप AB लिखोगे तो AB की जगह इन्हीं चारों एलिमेंट को इन क्रम में लिख देना है। तो A11 की जगह 7 है, A12 की जगह पे 13 है, A21 की जगह पे 10 है, और A22 की जगह पे 16 है, और ये 2 गुणे 2 का आंसर हो गया। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है गुणा करते समय केवल, बाकी जोड़ने घटाने में कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अभी AB के बजाय आपसे BA पूछ लेता तो BA का मतलब हो गया, अब मैं B वाला पहले लिखता। तो B मेरे पास है 1 -1 2 3 0 और 1, और इसको गुणा करना है A 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे इसका जो क्रम है वो है 3 गुणे 2, और इसका क्रम है 2 गुणे 3। तो जब BA निकालूंगा तो आपको क्या है, ये और ये सेम आना चाहिए, ये सेम है। तो जब यहाँ पे रिजल्ट निकलेगा तो वो इसका पहला और इसका पहला मतलब 3 गुणे 3 में आएगा। यानी B को अगर A से गुणा करना है तो आंसर में 3 गुणे 3 आने वाला है। और 3 गुणे 3 कैसे लिखते हैं, A11
A12 A13, A21 A22 A23, A31 A32 और A33। और आपको मैंने जैसे ये निकाल के दिखाया इसी तरीके से इनको निकालना है। तो अब इसको जैसे मैंने ये सॉल्व करके दिखाया ऐसे आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो। मैं एक टर्म केवल करके दिखा देता हूं, बाकी आप कर लेना। तो A11 है इसकी जगह पे, तो A11 में क्या आपने सीखा, पहली पंक्ति पहला स्तंभ। तो पहली पंक्ति मेरे पास ये है और पहला स्तंभ मेरे पास ये है। तो जब मैं इसको गुणा करूंगा तो 1 और 1 का गुणा 1, -1 और 2 का गुणा -2 इज इक्वल टू -1 हो गया। ऐसे A12 निकालोगे, A13 निकालोगे, ऐसे करके 33 तक। 33 का मतलब तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ। तो इस तरीके से जब सारे 9 के 9 एलिमेंट पता चल जाए उनको उठा के यहां पे रख देना है और आपका आंसर आ जाएगा। 2-3 क्वेश्चन पे आप प्रैक्टिस करोगे, आपको बहुत जल्दी ये समझ में आएगा। बहुत आसान होता है, लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे समझ में नहीं आएगा। इसके इस गुणा, जोड़ना और घटाना, इन तीनों को जब मिला दिया जाता है तो कुछ क्वेश्चन बनते हैं जो 4 नंबर या 5 नंबर के पूछे जाते हैं। मैं एक आध क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करके आपको बता देता हूं, फिर इसके अगले टॉपिक की तरफ चलता हूं। यह हमारा पहला क्वेश्चन है, 2018 की परीक्षा में पूछा गया था। इसमें आपको x और y का मान बताना है। कंडीशन क्या दी है, इधर गुणा करना है, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई निशान नहीं है तो मतलब यहां पे गुणा करना है, और यहां पे किसी अचर से इस मैट्रिक्स को गुणा करके और फिर घटाना है। तो अचर के गुणा में मैं सिखा चुका हूं, सबसे गुणा हो जाता है। और इसके लिए मैंने आपको सिखाया है कि आपको क्रम देखना पड़ेगा। तो भाई इसका क्रम 2 गुणे 2 है, इसका क्रम 2 गुणे 2 है। तो जब दोनों में 2 गुणे 2 है, इधर भी 2 गुणे 2, इधर भी 2 गुणे 2, तो ये और ये सेम हो गया, यानी आंसर भी आपको 2 गुणे 2 का ही आएगा। तो अब इससे जब आप गुणा करोगे तो रिजल्ट में यहां पे 2 गुणे 2 आना है। तो 2 गुणे 2 का मतलब पहला नंबर होता है A11। 11 का मतलब पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से। तो x0 को जब 10 से गुणा करोगे तो कोई जरूरी नहीं अलग से लिख के करो, इसी में किया जा सकता है। x और 1 का गुणा x हो गया और 0 और 1 का गुणा 0 और 0 का गुणा 0 हो गया। फिर यहां पे आएगा A12, तो 1 का जब 2 से करोगे तो x का 0 से करोगे 0 आएगा और 0 को 1 से करोगे 0 आएगा। फिर ये आता है 2-1, यानी कि दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से। तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो 2 एकम 2 और x प्लस y को 0 से करोगे 0। फिर 2-2, 2 0 0 और इसका जब 1 से करोगे तो x प्लस y, ये इधर इतना हो गया। और इधर मेरे पास 2 1 1 और 3 है, और माइनस इस 2 से जब अंदर गुणा करोगे तो ये 0 आएगा। 2 से इसको गुणा करोगे -1, 2 और 2 कट जाएगा। फिर यहाँ +1 और यहाँ पे 3। अब इन दोनों को घटाया जा सकता है और इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो यहाँ पे बचेगा x2 और ये 0 और ये बचा x प्लस y, और इधर मेरे पास बचेगा 2 से 0 घटा 2, 1 से 1 घटा 0, 1 से -1 घटा 3 और 3 से 3 घटा 0। ये टर्म आया मेरे पास। अब जरा मिला के देखो, इस कोने पे 0 है, इस कोने पे 2 2 है, तो ये दोनों कोने भी तो इनके बराबर होंगे, क्योंकि ये भी 2/2 की है और ये भी 2/2 की है। तो सेम क्रम की मैट्रिक्स होने का मतलब ये है कि इनके सारे एलिमेंट इसके सारे एलिमेंट के बराबर हैं। तो मैं लिख दूंगा अतः x बराबर पहला और पहला यानी कि 2 हो गया, तथा यहां पे है x प्लस वाई बराबर 0, तो y बराबर -x हो जाएगा यानी कि -2, और यही दोनों हमारे आंसर हो गए। तो इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछते हैं, जिसमें जोड़ना, घटाना और गुणा तीनों एक ही में आ जाए। एक एग्जाम्पल और देखता हूं। ये क्वेश्चन देखिए, यह भी 2018 की परीक्षा से ही पूछा गया है। इसमें a की वैल्यू दिया हुआ है और आपको सिद्ध करना है कि इतना 0 के बराबर होता है। और इसमें देखो a² आया है, और a² तभी संभव है जब a को a से गुणा किया जाए। तो पहले मैं a² निकाल लेता हूं। तो a² का मतलब हो गया a गुणे a। तो आबिहू a मेरे पास 1 2 -1 और 3 है, और इसको दोबारा उसी से 1 2 -1 और 3।
अब ये भी 2/2 का और ये भी 2/2 का। अभी बताया था कि 2/2 के आव्यूह का आंसर भी 2/2 में आता है, मतलब यहां से जो रिजल्ट मिलेगा वो 2/2 का मिलेगा। तो 2/2 में पहली पंक्ति A11 होगी, 11 का मतलब पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, तो 1 और 1 का गुणा 1 हुआ, -1 और 2 का गुणा -2 हुआ। फिर A12, तो 1 और -1 का गुणा 1, -1 और 3 का गुणा -3। फिर A21, तो 2 और 1 का गुणा 2 और 3 दूनी 6। फिर 2 2, तो ये हो गया -2 और +9। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो ये बचेगा -1 8, माइनस का 4 और 7। ये मुझे A² पता चल गया। अब मुझे उसमें मान रख करके 0 मुझे निकालना है। तो जो मुझे प्रूव करना है उसका LHS पार्ट है मेरे पास A² और माइनस का 4A और प्लस का 5I। तो A² की जगह पे तो मैंने जो निकाला है वो मैं रख लेता हूं, और -4 A की जगह पे मुझे पहले से पता है 1 2 -1 और 3 और +5। I को इसने बताया तत्समक आव्यूह है। तत्समक आव्यूह में क्या होता है कि मुख्य विकर्ण की जगह पे 1 आ जाता है और बाकी सारे 0 होते हैं। मतलब ये वाली लाइन 1 1 1 1 होगी और बाकी जितने भी एलिमेंट होंगे सब 0 होंगे। अब ये तत्समक आव्यूह A पर डिपेंड करता है। अगर A 2/2 का है तो इसकी जगह 2/2 आएगा, अगर ये 3/3 का है तो इसकी जगह 3/3 का आएगा। मतलब जैसा A होगा वैसा तत्समक रहेगा। अब आप इसको सॉल्व करो तो -1 8, -4 और 7, और यहां पे जब आव्यूह के बाहर कोई गिनती होती है तो सबका गुणा हो जाता है। तो 4 एकम 4 दूनी 8, -4 और 4 तियां 12, और यहां 5 से गुणा हो जाएगा तो 5 0 0 और 5। अब इनको आपको सॉल्व करना है। तो -1 8, ये प्लस में और ये प्लस में, तो मैं इन दोनों को पहले जोड़ लेता हूं। तो भाई -1 में जब 5 जोड़ोगे तो 4 बचेगा, और -4 में 0 जोड़ोगे तो -4 बचेगा। 8 में से 0 जोड़ोगे 8 बचेगा, और 7 में 5 जोड़ोगे तो 12 बचेगा। और यहां पे है -4 8 -4 और 12, और दोनों देखो सेम सेम है। तो जब सेम सेम है तो आंसर में सबकी जगह पे 0 बचेगा। तो जब सारे 0 हो गए तो फाइनली रिजल्ट हमारा 0 हो गया, और यही हमको प्रूव करना था। इस तरीके का क्वेश्चन अक्सर 4 नंबर में पूछ लेता है। जैसे A² है, यहां A³ भी हो सकता है, तो आपको स्क्वायर और क्यूब 2 निकालने पड़ सकते हैं। तो जैसे मैंने A² निकाला है, अभी A³ करना होता तो A² को A से गुणा करके तब जा करके A³ आ पाता। ये 2/2 में है, कोई जरूरी नहीं सारे 2/2 में हो, 3/3 के भी हो सकते हैं। एक ये क्वेश्चन मेरे पास है यूपी बोर्ड 2018 से ही। ये 3 आव्यूह एक दूसरे से गुणा किए गए हैं और 0 के बराबर हैं, तो कह रहा है x का मान बताओ। तो सबसे पहला तो काम है मेरा इनको गुणा करना, और गुणा करने के लिए मुझे तीनों की पंक्तियों मतलब इनके क्रम की जरूरत पड़ेगी। तो x -5 और -1, इसका क्रम क्या है? इसमें केवल एक पंक्ति और 3 स्तंभ हैं, और इसको गुणा करना है 1 0 2 0 2 0 2 1 और 3। इसका क्रम 3 × 3 है, और फिर इसको गुणा करना है x 4 और 1, और इसका क्रम 3 × 1 का है। तो पहले मैं कोई भी 2 गुणा करूं, चलो मैं इन दोनों को गुणा करता हूं। तो अगर मुझे इन दोनों को गुणा करना है तो मैंने आपको क्या सिखाया कि इसका दूसरा और इसका पहला एक जैसा होना चाहिए है, तो इसका मतलब इसका गुणा हो सकता है। तो जब गुणा होगा तो जो रिजल्ट निकलेगा वो 1 और 3 का होगा। 1 3 का मतलब कि पंक्ति 1 होगी लेकिन स्तंभ 3 होंगे, यानी ऐसे ऐसे 3 पंक्तियां बनेंगी। तो अब मैं इधर रफ में लिख देता हूं ताकि मुझे करने में दिक्कत ना हो। ये आपको 1 × 3 का बनेगा। तो 1 × 3 का मतलब A11 आएगा, A12 आएगा और A13 आएगा। ये 1 × 3 हो गया। 1 का मतलब पहली पंक्ति और पहला स्तंभ। तो इन तीनों को जब इन तीनों से गुणा करोगे तो x और 1 का गुणा x, फिर -5 और 0 का गुणा 0, -1 और 2 का गुणा
-2। ये पहला हो गया। 1 2 का मतलब पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तो x और 0 का गुणा x, -5 और 2 का गुणा -10, -1 और 0 का गुणा -0। ये दूसरी पंक्ति हो गई। 1 3 का मतलब पहला का 3 से, तो 2 और x का गुणा हो जाएगा 2x और -5 और -3। ये इनका हो गया 1 गुणे 3 का। और इसको गुणा करना है मुझे x 4 और 1 के साथ, और ये है 3 गुणे 3, और इसके बराबर 0 दिया हुआ है। अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये बचेगा मेरे पास x -2 एक एलिमेंट, यहां पे केवल -10 बचेगा, और यहां पे बचेगा 2x और -8। ये 1 गुणे 3 है, और इसको गुणा करना है x 4 1, ये है आपका 3 गुणे 1 इज इक्वल टू 0। गुणा करने का फंडा आपको बता चुका हूं, इसका पहला आखिरी और इसका पहला एक जैसा आना चाहिए, और फिर आंसर बचेगा। तो आंसर में 1 × 1 का बचेगा। 1 × 1 का मतलब सिंगल एलिमेंट बचेगा। तो 1 1 का मतलब क्या हुआ? पहली पंक्ति और पहला स्तंभ। तो पहली पंक्ति को यानी x से गुणा करोगे तो x -2, दूसरे को दूसरे से तो -40, और तीसरे को तीसरे से यानी कि 1 के साथ 2x -8 इज इक्वल टू 0। अब मुझे इसको सॉल्व करना है। तो ये हो गया x² -2x -40 प्लस 2x -8 इज इक्वल टू 0। ये और ये कैंसिल हो गया, तो x² -48 बराबर 0। तो x² बराबर 48, तो x बराबर √48, वो भी प्लस माइनस का। तो प्लस माइनस में 16 × 48 होता है, मतलब का 4√3, और ये हमारा आंसर हो गया। तो कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना हो, आप बहुत आसानी से आंसर निकाल सकते हो, बस आपको प्रोसेस पता होना चाहिए। ये देखिए, एक क्वेश्चन ऐसा मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन बताया है कि a बराबर ये मैट्रिक्स दी हुई है 3/3 की, और इसमें आपको क्यूब में प्रूव करना है, यानी a³ -4a² -3a + 11i। तो अब क्यूब निकालने के लिए पहले स्क्वायर निकालना पड़ेगा, यानी इसमें a से a को गुणा करोगे, वो ये a² हो गया, दोबारा a को a² से गुणा करोगे, तब जाकर के a³ आएगा, और फिर a³ की जगह इसकी वैल्यू, a² की जगह स्क्वायर वाली वैल्यू, a की जगह पर a की वैल्यू, और i की जगह पे जब तत्समक आव्यूह 3 गुणे 3 का लिखोगे तो ये 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, यानी मुख्य विकर्ण 1 1 1 और बाकी के सारे 0, ये मान आ जाएंगे। और फिर इनको जोड़ोगे घटाओगे तो रिजल्ट में आपको सब 0 0 0 मिलेगा, मतलब फाइनली 0 मिलेगा। तो इसको आप आसानी से कर सकते हो, करके मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके बाद आव्यूह में एक और आता है पार्ट, आव्यूह का परिवर्त। यह भी आसान ही पार्ट है। ये गुणे में परिवर्त मिला करके क्वेश्चन पूछता है। परिवर्त का मतलब होता है उसकी पंक्तियों को स्तंभों में बदल देना, पंक्तियों को स्तंभों में बदल देना। और परिवर्त लिखने के लिए, जैसे मान लीजिए ए आव्यूह है, तो जब हम ए का परिवर्त निकालेंगे यानी कि परिवर्त लिखेंगे तो ए के ऊपर डैश लगा सकते हैं, और या फिर ए के ऊपर इस तरीके से टी लिख सकते हैं। दोनों का मतलब एक ही है, टी फॉर ट्रांसपोज होता है, जो परिवर्त का इंग्लिश शब्द है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए कोई आव्यूह मेरे पास ए है, 1 2 3 4 5 6। अब अगर मुझे इसका परिवर्त निकालना है तो परिवर्त निकालने में क्या होता है, इसकी जो पंक्ति है वो स्तंभ पे आ जाती है, यानी ये 1 3 5 पंक्ति पे है तो ये 1 3 5 इधर आ जाएगा। ऐसे 2 4 6 स्तंभ पे है, दूसरी पंक्ति है तो ये 2 4 6 ये दूसरा स्तंभ आ जाएगा। ये मेरा परिवर्त हो गया। जैसे कोई आव्यूह बी लिखा है 1 2 3 4। अब अगर मुझे बी का ट्रांसपोज यानी उसका परिवर्त निकालना है तो जैसे पहली पंक्ति 1 3 है वो इधर लिख दीजिए, स्तंभ बना दीजिए, दूसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ बना दीजिए, ये मेरा परिवर्त हो गया। तो परिवर्त निकालना बहुत ही आसान होता है। और परिवर्त से रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है
उसमें भी सेम उसी तरीके से जोड़ना, घटाना और गुणे भाग के ही क्वेश्चन होते हैं। ये देखिए, ये 5 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है 2019 की परीक्षा से। इसमें क्या है, ए दिया है और बी दिया है और आपको सिद्ध क्या करना है कि ए बी का परिवर्त, मतलब पहले ए बी को गुणा करना है और फिर उसका परिवर्त करना है। बराबर किसके हो रहा है, बी परिवर्त गुणे ए परिवर्त, यानी बी को परिवर्त कर लो, ए को परिवर्त कर लो और फिर गुणा कर दो। तो ये दोनों आपको सेम आने चाहिए। तो कैसे सेम आएंगे, सबसे पहले तो मुझे ए बी निकालना है। तो ए बी निकालने के लिए मुझे ए और बी को गुणा करना है। 1 2 4 -1 1 1 0 3 और 8, ये आपका 3/3 का है और इसको गुणा करना है 4 2 1 1 -3 और 1 0 1 और -1, ये भी 3/3 का है। तो पहला भी 3, दूसरा भी 3, तो आंसर में इसका पहला और इसका आखिरी यानी कि 3/3 का ही आंसर निकलने वाला है। वो तो मुझे पहले से पता चल जाता है। तो 3/3 का मतलब पहला 1 1 आएगा, तो 1 1 यानी पहली पंक्ति और पहला स्तंभ। तो जब गुणा करोगे तो 4 एकम 4 -2 और 0, फिर पहला स्तंभ दूसरी पंक्ति तो 1 एकम 1 और माइनस माइनस +3 और 0, फिर तीसरी पंक्ति के साथ 0 -1 और +0, फिर दूसरी से लूंगा तो 2 1, तो 4 दूनी 8, 2 एकम 2 3 एकम 3, दूसरी से 2 एकम 2 -3 और 3 एकम 3, फिर तीसरी से 2 0 0 1 एकम 1 3 और -3 का गुणा -3, फिर तीसरी से 4 चक्कू 16 2 एकम 2 और 8 एकम 8, फिर दूसरी से 4 एकम 4 -3 8 एकम 8, फिर तीसरी से 4 0 0 1 एकम 1 और 8 1 -8। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 4 में से 2 निकल गया 2, 8 2 10 और 3 13, 16 और 2 18 और 8 26, 3 और 1 4, 3 3 कट के 2 बचा, 4 में से 3 निकल गया 1, 8 1 9, यहाँ पे बचा -1, यहाँ पे बचा -2 और यहाँ पे बचा -7। ये मुझे ए बी निकला, लेकिन मुझे ए बी का परिवर्त चाहिए। तो परिवर्त का मतलब इसकी पंक्ति को स्तंभ बना दूंगा। तो पहली पंक्ति को पहला स्तंभ यानी 2 4 -1, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ और तीसरी पंक्ति का तीसरा स्तंभ, और जो ये रिजल्ट बनेगा ये मेरा पहला समीकरण हो गया। इसके बाद आपको बी डैश और ए डैश, तो बी पता है, बी डैश निकालो। तो बी डैश का मतलब बी का परिवर्त, तो बी का परिवर्त यानी पहला पंक्ति आपका पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, और फिर ए डैश जब निकालूंगा तो ए का परिवर्त पहली पंक्ति से पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति से दूसरा स्तंभ और तीसरी पंक्ति से तीसरा स्तंभ, और इसके बाद बी डैश और ए डैश का गुणा करोगे। तो गुणा करना मैं आपको सिखा चुका हूं। जब आप गुणा करोगे तो आंसर यही आएगा। इसका मतलब कि 2 4 और -1 13 2 और -2 26 9 और -7। मैं गुणा नहीं कर रहा हूं, आप कर लीजिएगा। आंसर में मैंने लिख दिया है, यही आएगा। तो पहला और दूसरा दोनों समान हैं, तो मैं लिख दूंगा कि समीकरण 1 व 2 से ए बी का परिवर्त बराबर बी परिवर्त इंटू ए परिवर्त। इस तरीके से सिद्ध करने वाले क्वेश्चन 5 नंबर के पूछे जाते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। चूंकि वीडियो बहुत लंबी ना हो, इसलिए मुझे इस टॉपिक को यहीं पे रोकना पड़ेगा, और इसका अगला पार्ट मैं बहुत जल्दी आपके लिए अगली वीडियो में लेकर आऊंगा। तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, समय से पहले आपका कोर्स कवर करवाऊंगा। बस आपको हमारे साथ बने रहना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्दी किसी नए वीडियो और नए टॉपिक पर फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, और आप देखते रहिए मैथमेटिक्स ज्ञान।